तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं डीप सीक एआई मॉडल के बारे में एंड क्यों डीप सीक मॉडल एआई के जो भी ओवन मॉडल से ज़्यादा बेहतर क्यों है एंड क्या डिफरेंस है डीप सीक मॉडल एंड ओपन एआई के ओवन मॉडल का। उन सारे चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो में इन डिटेल इन डेप्थ बात करने वाले हैं। तो गाइस मैं ऑनेस्टली बोलूँगा कि कोई रिसर्च में एकदम नई चीज़ नहीं आई, चाइना वाले कोई नई चीज़ डिस्कवर नहीं करें। जो एग्जिस्टिंग रिसर्च पेपर्स थे जो 2017 में 2019 में आए उसके ऊपर ही हमारा डीप सीक मॉडल बना है। एंड डीप सीक का जो R1 मॉडल है ये एक्चुअली पहला मॉडल नहीं है, इससे पहले भी एक मॉडल आया था, उसका नाम था डीप सीक R0 मॉडल। ये जो डीप सीक R0 जो मॉडल था, फर्स्ट मॉडल था जो डीप सीक की तरफ से, वो रीइंफोर्स लर्निंग के ऊपर बना था। लेकिन अभी जो नेक्स्ट मॉडल आया है डीप सीक का R1, उसके ऊपर मतलब रीइंफोर्स लर्निंग के साथ सुपरवाइज फाइन ट्यूनिंग भी हुई है। तो है ना, ये सरफेस लेवल की बात है, मैं आपको डिटेल में बताता हूँ क्योंकि हर एक मशीन लर्निंग मॉडल के अंदर सुपरवाइज फाइन ट्यूनिंग भी होती है। उसके बाद हमारा मशीन लर्निंग का रीइंफोर्स लर्निंग भी यूज़ होती है। तो एक्चुअली डिफरेंस क्या है, जबकि दोनों मेथड्स एक मशीन लर्निंग मॉडल में यूज़ हो रहे हैं। टिपिकली जनरली जब भी हम LLM मॉडल्स को ट्रेन करते हैं, मशीन लर्निंग मॉडल्स को, तो पहला बेस मॉडल होता है, ठीक है। अब बेस मॉडल को हम प्रोवाइड करते हैं सुपरवाइज फाइन ट्यूनिंग। ये एक्चुअली एक मेथड है जिसमें हम डेटा इन द फॉर्म ऑफ इमेज, वीडियो, टेक्स्ट उसको लेवल करते हैं। फॉर एग्जांपल ये क्या है, सिजर्स है। ये सिजर्स की हम पिक्चर लेंगे, उसके ऊपर लेवल देंगे दिस इज़ सिजर। और वैसे ही बहुत सारे ऐसे इमेजेस एंड डेटा हम प्रोवाइड करेंगे टू द मशीन लर्निंग मॉडल। एंड नेक्स्ट टाइम जब भी मशीन लर्निंग मॉडल से हम पूछेंगे कि ये इमेज क्या है, तो मशीन लर्निंग मॉडल प्रेडिक्ट करेगी दिस इज़ द इमेज ऑफ अ सीजर। बेसिकली यही है सुपरवाइज फाइन ट्यूनिंग। अगर हम ऐसा करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशनली इंटेंसिव है। उसके बाद आना न्यू वर्जन ऑफ द बेस मॉडल। बेस मॉडल अपडेट हो जाएगा, उसके बाद हम उसके ऊपर करेंगे रीइंफोर्स लर्निंग। बेसिकली ट्रायल एंड एरर प्रोसेस होगा एंड उस रीइंफोर्स लर्निंग फाइन ट्यूनिंग के साथ की जाएगी। एंड उसके बाद हमारा जो भी LLM मॉडल रेडी हो जाता है फॉर यूजिंग। ये टिपिकल प्रोसेस है। लेकिन डीपसीक में क्या हुआ, सुपरवाइज फाइन ट्यूनिंग एंड जो रीइंफोर्स लर्निंग है वो स्वैप हो गए। पहले रीइंफोर्स लर्निंग फाइन ट्यूनिंग हुई, उसके बाद सुपरवाइज फाइन ट्यूनिंग हुई। बेसिकली बेस मॉडल था, बेस मॉडल के बाद हम कर रहे हैं रीइंफोर्स लर्निंग फाइन ट्यूनिंग के साथ। उसके बाद हमें नेक्स्ट हमारा मॉडल बन जाता है बेस मॉडल, उसके ऊपर हम कर रहे हैं सुपरवाइज फाइन ट्यूनिंग। जब हम करते हैं तो हमें मिलता है इससे, ये एक्सपेरिमेंट 1 है, तो इसमें हमें मिलता है डीपसीक का R0 मॉडल, ठीक है। अब ये मॉडल को हम यूज़ करेंगे तो इसकी रीजनिंग ज़बरदस्त थी, इसमें बहुत सारे न्यू बिहेवियर्स हम देखने को मिल सकते हैं इन द ML मॉडल। स्पेशली सेल्फ रिफ्लेक्शन, जिसमें हमारा मशीन लर्निंग मॉडल सेल्फ एवेलुएट करता है प्रीवियस रिस्पॉन्सेस को। एंड ड्यूरिंग द प्रोसेस, ड्यूरिंग द ट्रेनिंग फेज, मशीन लर्निंग मॉडल खुद से ये बात समझ गया बिकॉज ऑफ रीइंफोर्स लर्निंग कि मैं ज़्यादा अगर बड़े रिस्पॉन्सेस लिखूंगा तो मुझे आना ज़्यादा रिवॉर्ड मिलेगा। इसीलिए आना रीजनिंग ज़्यादा अच्छी डेवलप हुई डीप सीक की। एंड इसके साथ एक ज़रा प्रॉब्लम था, बिकॉज जो भी हम रिवॉर्ड प्रोवाइड कर रहे हैं वो फाइनल आउटपुट को दे रहे हैं, तो फाइनल आउटपुट में थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स थे, जैसे कि मिक्स लैंग्वेज, इंग्लिश का चाइनीज़ का दोनों मिक्स हमें आउटपुट मिल रहा था। सेकंड, रीडेबिलिटी अच्छी नहीं थी, फॉर्मेटिंग अच्छी नहीं थी। ये दो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए डेवलपर्स क्या करें, बेसिकली जो भी हमारा आउटपुट था डीप सीक मॉडल का, तो उसको है ना क्लीन अप करें, वो डेटा को क्लीन अप करके उसका बनाए चेन ऑफ थॉट दैट इज़ कोल्ड स्टार्ट बेस। तो आप बेसिकली एक डेटा सेट होने वाला है एंड अगेन डीपसीक का बेस मॉडल लिए एंड उसको है ना इस कोल्ड स्टार्ट बेस, ये जो डेटा सेट है इसके साथ फाइन ट्यून करे। फाइन ट्यून करने के बाद वो एक्जिस्टिंग जो भी बेस मॉडल है उसके ऊपर अगेन सेम रीइंफोर्स लर्निंग करे फाइन ट्यूनिंग के साथ। मशीन लर्निंग का जो प्रोसेस है डीपसीक का, वो मैं आपको इन अ नटशल समझा दिया हूँ। आपको एक अच्छी समरी मिल गई होगी। अब आप डीपसीक क्यों बेहतर है, आप इससे आपको क्लियर आइडिया मिल गया होगा। चेंज आई है, पहले स्टार्टिंग में जो भी जनरल ML मॉडल्स है उसमें सुपरवाइज फाइन ट्यूनिंग होती थी, लेकिन इसमें क्या है, पहले रीइंफोर्स लर्निंग हुई एंड उसकी वजह से आउटपुट में इतना ज़्यादा ड्रास्टिक डिफरेंस आया है। एंड अब आप समझ रहे होंगे कि डीपसीक मॉडल अच्छा है, चलो ओवन से भी अच्छा है भाई, लेकिन अब नई चीज़ क्या है, हर एक दिन कोई ना कोई AI मॉडल आता है, लेकिन डीपसीक की इतनी ज़्यादा बात क्यों हो रही, इतना ट्रेंड क्यों बना हुआ है, हर एक वीडियो पे डीपसीक का नाम, हर एक AI से रिलेटेड कोई वीडियो, सब जने बोल रहे हैं डीपसीक रिव्यू, ChatGPT किलर, ChatGPT से बेहतर है, ओवन से बेहतर है, डीपसीक इज़ द न्यू स्टेट ऑफ द आर्ट AI मॉडल। भाई इससे डीपसीक के मॉडल से रिलेटेड इतनी ज़्यादा मतलब बात क्यों हो रही। एंड अब तो आपको मालूम होगा नंबर 1 ऐप है इन iOS ऐप स्टोर US में। का रीज़न क्या है,
बेसिकली फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल डीपसीक मॉडल ओपन सोर्स है, कोड एकदम पब्लिकली अवेलेबल है, आप जाकर उसे यूज़ कर सकते हैं, अपने हिसाब से चेंजेस भी कर सकते हैं। एंड जो डीपसीक की एपीआई कॉस्ट है वो एकदम बहुत कम है, फ्रैक्शनल लेस है। जैसे कि ओपन एआई का अगर आप एपीआई कॉस्ट देखेंगे फॉर लाइक 1 मिलियन पैरामीटर्स वो $60 है, इसका हमारा बस $2 है। इतना ज़्यादा डिफरेंस है हमारा प्राइसिंग में। एंड इसके साथ डीपसीक मॉडल इज़ लाइक फ्री टू यूज़, एनीबडी कैन यूज़ इट। एंड जो डीपसीक मॉडल का जो कोर आर्किटेक्चर है मैं बताया वो H800 जीपीयूज़ के ऊपर बनाए, तो आप अपने कोई भी स्मॉल या फिर मिड रेंज का कंप्यूटर पे आप इसे यूज़ कर सकते हैं एज लॉन्ग एज यू हैव अ डिसेंट जीपीयू। एंड ये तो थी ओपन सोर्स है, इसके साथ एक और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो डीपसीक को इतना फेमस बनाता है, वो है डेवलपमेंट रिस्ट्रिक्शन। बिकॉज मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, तो बेसिकली जो यूएसए है कंट्रीज़ को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करता है। पहली कैटेगरी है टीयर 1 कंट्रीज़, जिसमें इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट फ्रीली होता है, आराम से होता है। सेकंड हमारे पास है टीयर 2 कंट्रीज़, जिसमें आना थोड़े लिमिटेशंस के साथ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट होता है। लास्ट में हमारे पास है टीयर 3 कंट्रीज़, जिसमें आपको मालूम बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस होते हैं इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट से रिलेटेड। एंड इसी वजह से चाइना के पास अभी जो लेटेस्ट चल रहा जो जीपीयू फॉर एमएल मॉडल्स जो ट्रेन होते हैं मेजॉरिटी, जो कि H100 जीपीयूज़ है एनवीडिया की तरफ से, बहुत पावरफुल है, बहुत ज़बरदस्त जीपीयूज़ है अगर आपको मशीन लर्निंग मॉडल ट्रेन करना है। लेकिन उसका एक्सेस ही नहीं था, हाँ H800 जीपीयूज़, एंड उसके ऊपर ये डीपसीक बनाए। एंड इसके साथ कोडा बेसिकली एक एनवीडिया का प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर कोड आप जीपीयू के ऊपर रन कर सकते हैं, एक प्लेटफॉर्म है बेसिकली, तो वो चाइना वाले यूज़ नहीं कर सकते। तो इसकी वजह डेवलपर्स ने इसका भी अल्टरनेटिव निकाला, जो कि है एनवीडिया का पैरेलल थ्रेड एग्जीक्यूशन। तो बेसिक उसके ऊपर आना, ये हमारा मशीन लर्निंग मॉडल ट्रेन हुआ है, उसके ऊपर कोड लिखना, कोड रन करना इज़ लाइक आप अपनी वेबसाइट आना असेंबली लाइन के ऊपर कोड कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि भाई इंजीनियरिंग कौन से लेवल की है चाइना के अंदर। पूरा जुगाड़, पूरा इंडियन का जुगाड़ लगाए सो है, सस्ता काम, कैसा भी काम निकल गया, काम बन गया, बस वो मेंटालिटी है, वो माइंडसेट है, ज़बरदस्त प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट, ज़बरदस्त डेवलपर्स है। एंड इसी वजह से आना डीपसीक ने यूएस के स्टॉक्स की, स्पेशली टेक स्टॉक्स, उसकी आना बैंड बजा दी है। $1 ट्रिलियन का लॉस हुआ है यूएस के स्टॉक में विद इन 2 to 3 days। सब पूरे जो भी बिग टेक कंपनीज है, मेटा, गूगल, हमारा क्लाउड, सारे जो भी मशीन लर्निंग मॉडल्स, LLM मॉडल्स, एआई के जितने भी कंपनीज हैं, उन सबको ज़बरदस्त हेवी लॉस झेलना पड़ा बिकॉज सिचुएटेड इन यूएसए। एंड 1 to 5% लॉस एवरेज है, जनरल है, गूगल में, मेटा में, सब में है। एंड सबसे ज़्यादा लॉस जिसको फेस करना पड़ा वो है एनवीडिया, 17% का लॉस। एंड कितना मतलब वर्थ, उसका मतलब है कि $586 बिलियन है ना, चले गए 2-4 दिन के अंदर। कॉन्टेक्स्ट में बताऊं तो रिलायंस, जो कि इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है, उसका टोटल वर्थ है $256 बिलियन। तो आप समझते हैं उसका डबल जो अमाउंट है वो 2-4 दिन के अंदर वाइप आउट हो गया। वही सबसे बिगेस्ट फाइनेंशियल लॉस हम देख सकते हैं हमारी हिस्ट्री में। एंड ये भी बस एक छोटा सा डीपसीक मॉडल ने किया है $1 ट्रिलियन का लॉस्ट यूएस के स्टॉक मार्केट के अंदर। एंड आना ये कोई मेन स्ट्रीम प्रोजेक्ट नहीं है, ये खाली जो चाइना की जो एक्चुअल जो कंपनी जिसने बनाई है डीप से, वो एक्चुअली एक हेज फंड है, क्रिप्टो एंड ट्रेडिंग का काम है उनका। उन्होंने खाली साइड प्रोजेक्ट के लिए डीपसीक को बनाया बिकॉज उनके जीपीयूज वेस्ट होते थे वीकेंड्स के दिन। तो एक साइड प्रोजेक्ट जो कि H800 के जीपीयूज के ऊपर बना, ओपन सोर्स है एंड ओवन मॉडल से भी बेटर है, और जिसने आना यूएस की वाट लगा दी है बेसिकली। तो आना इनोवेशन डज नॉट नीड स्टेट ऑफ द आर्ट रिसोर्सेज, इनोवेशन नीड्स स्टेट ऑफ द आर्ट माइंडसेट। भाई जुगाड़ करना आना चाहिए, काम निकलना आना चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग इज़ द की। एंड इससे आना इन्वेस्टर का जो है ना थोड़ा माइंडसेट चेंज हुआ है। अब वो दे आर नाउ लाइक अब थोड़ा बहुत सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करेंगे, क्योंकि देर समझ रहे थे कि यूएसए ये रेस को जीतेगा, लेकिन अब चाइना भी एक प्लेयर आ चुका है। एंड इंडिया भाई कोई अच्छा मॉडल रिलीज़ करो, हमें भी वीडियो बनाना है, उसके ऊपर हम भी अच्छा प्रमोट करेंगे, यूज़ भी करेंगे अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर। एनीवेज डीपसीक के बारे में आई थिंक A to Z पूरी इंफॉर्मेशन मैंने प्रोवाइड कर दी है, फ्रॉम मशीन लर्निंग प्रोसेस टू द इम्पैक्ट। एंड आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए तो मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल।